अस्सलाम वालेकुम। दालों की अगर बात करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हर दाल बहुत मुफीद है। लेकिन कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए मतलब शुगर के लिए तो मसला नहीं करती, लेकिन हमारी स्टमक के लिए थोड़ा इशू करती हैं। और कुछ दालें ऐसी हैं जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, और कुछ दालें ऐसी हैं जो ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको कुछ इसी तरीके से बताऊँगा कि कौन सी दाल जो है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए, शुगर के मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और किस दाल को आपको कौन-सी दाल थोड़ी-सी परहेज़ के साथ आपको खानी चाहिए। तो बिना वक़्त ज़ाया करे हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास उसमें जो दाल आती है, वो आती है दाल मूँग। दाल मूँग के अंदर साबुत मूँग। अब दाल मूंग दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है जिसको आप लोग कहते हैं मूंग की दाल छिलकों वाली, एक होती है मूंग की दाल धुली हुई। ये दो तरह की अमूमन दाल है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन एक होती है दाल मूंग, ये आप स्क्रीन पर उसकी जो है वो तस्वीर देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे। ये मतलब ऐसी दाल है जो कि मैंने मेरी जो नजर में चीज आई है, बहुत कम इस्तेमाल होती है। ये दाल मैंने अमूमन देखा है कि बहुत ज्यादा लोग इसको कम फोकस करते हैं, जबकि दालों के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी दाल के हैं। ये दाल जो है, इस दाल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि हमारी कमजोरी के लिए बेहद जरूरी है। तो कमजोरी जो हमें शुगर के मरीजों को हो जाती है, उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जब फटे मसल लॉस होगा, मसल आपका कौन बिल्ड करेगा? आपके खुलियात कौन बिल्ड करेगा? आपके प्रोटीन से होंगे। प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, ये दाल आपकी जो है ना, एंटी डायबिटिक के नाम से जानी जाती है। एंटी डायबिटिक का मतलब ये है कि ये डायबिटीज रिवर्स करने के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो डायबिटिक रिवर्स करने वाले पेशेंट ले रहे होते हैं, उनको भी ये दाल जो है वो डॉक्टर ने रिकमेंड की होती है, वो भी इस दाल को खा रहे होते हैं, क्योंकि इससे वीकनेस नहीं होती है आपको। तीसरा, इसके अंदर जो है ना फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और फाइबर ही वो कंटेंट है, फाइबर ही वो एक चीज है जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल को अचानक से नहीं बढ़ने देता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हमारे खून में शामिल करता है, जिससे हमारा शुगर लेवल ज्यादा नहीं होता। तो इस दाल की इफादियत बहुत ज्यादा है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर जो है वो बहुत थोड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत थोड़े होते हैं, और शुगर भी इसके अंदर ना होने के बराबर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो एक दाल है, ये साबुत मूंग, ये हमारी सेहत के लिए, मतलब शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है, और शुगर के मरीजों को ये दाल जरूर खानी चाहिए। और इस दाल की सबसे जो बड़ी फादियत है वो ये है कि अगर आपको रोटी मना है, आपकी शुगर लेवल हाई है, आपको कहा गया कि रोटी ना खाएं कुछ टाइम, ताकि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में है, तो बिना रोटी के भी अगर आप इसका एक छोटा बाउल खाते हैं इस दाल का, तो उसमें भी आपका पेट आराम से भर जाएगा, फिल हो जाएगा। आपको पीछे ये चीज महसूस ही नहीं होगी कि आपने रोटी खाई है कि नहीं खाई। सो जो दाल मूंग है, उसको डायबिटिक पेशेंट अपनी खुराक में जरूर शामिल किया करें, साबुत मूंग, दूसरी नहीं। दूसरी हमारे पास आती है दाल चना। अब दाल चना की इफादियत जो है वो दूसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो प्रोटीन तो बिल्कुल वैसे मौजूद होता है। एक छोटी बाउल में अगर आप एक पकी हुई दाल लेते हैं, तो उससे आप करीबन 18 से 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि वन टाइम की बहुत अच्छी एक अमाउंट है प्रोटीन की। प्रोटीन उससे आपको मिलता है, नो डाउट। आपको फाइबर वहां से मिलता है, बहुत अच्छी बात है। आपका जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े होते हैं, 14 से 15 इतने होते हैं आपके, क्योंकि बहुत थोड़े हैं। इसका मतलब है आपके ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाता। अब इसकी दूसरी साइड की बात करें तो इसके अंदर जो एक इजाफी जो है ना चीज मौजूद होती है, वो तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, दूसरा फॉलिक एसिड मौजूद होता है। और ये दो चीजें हमारे जिस्म के बॉडी के दूसरे हिस्सों के लिए बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे जिस्म के हमारे जो बालों की ग्रोथ है, बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के लिए चीजें बहुत जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह। तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, और इसके अंदर फॉलिक एसिड भी मौजूद होता है, जिसको हमें जो है वो अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। अब इसकी अगर नेगेटिव साइड की बात करें इस दाल की, तो इस दाल को अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका यूरिक एसिड बढ़ा देती है। यूरिक एसिड अमूमन हर बंदे का नहीं बढ़ता, लेकिन चूंकि जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है, उसका कुव्वत मुदाफिक जो है वो इतनी नहीं होती लड़ने की, तो उसके ऊपर बीमारियां जल्दी हमला करती हैं। उसकी बॉडी जो अंदर से वीक होती है, तो इसलिए वो इन चीजों में जल्दी मुब्तला होता है। तो एक लिमिट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर आप इसको खाएंगे, तो ये आपका जो है वो यूरिक एसिड भी बढ़ा देती है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप रेगुलर वॉक करें, तो आपका शुगर इसके यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा, वो भी नॉर्मल साइड पे लेगा। जो दूसरी हमारे पास जो दाल आती है, वो हमारे पास कौन सी आती है? चने की दाल। तीसरी हमारे पास आती है मसूर की दाल, जिससे हम लोग वही बात, मसूर की दाल एक होती है छिलकों वाली, एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं धुली हुई।
अगर हम अपने प्योर अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें उर्दू में, तो कहते हैं मसूर की दाल या मसूरों की दाल धुली हुई, जिसका रंग लाइक पिंकिश सा होता है, या जो है ना वो रेडिश सा या पिंक सा कलर होता है। पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये दाल, इस दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जितनी मैंने भी दालें बताई हैं सबसे कम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर भी बहुत कम है। वंस अगेन फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छे मिकदार में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल लो है, शुगर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, फाइबर है। इसके अलावा प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, जिसकी आपको वीकनेस दूर होती है, और इसके अलावा आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इन चीजों को जो है ना इस दाल को अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। अगली हमारे पास आती है दाल मूंग, वंस अगेन लेकिन छिलकों वाली। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? साबत मूंग। अब है दाल मूंग छिलकों वाली। ये छिलकों वाली दाल मूंग भी अमूमन आपने देखा होगा जो खिचड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसी दाल को खिचड़ी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उसकी वजह यह है कि इसका जो छिलका होता है ना उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, और फाइबर जब हमारी बॉडी में जाता है वो हमारी जो है शुगर लेवल तो कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी जो बॉल मूवमेंट होती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है पानी की, या जो भी जो इमोशन वगैरह आते हैं, वो जो जब डायरिया होता है आपको वो होती है तेज, वो बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो मोशन बार बार आते हैं। ये क्या करती है? ये बॉल मूवमेंट को स्लो कर देती है। जब बॉल मूवमेंट स्लो होती है तो उससे क्या होता है, आपके जो है जो मोशन आपको बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं उनमें आपको पहले से ज्यादा फर्क पड़ देता है। तो इस फाइबर का ये फायदा आता है। सो ये जो दाल मूंग है छिलके वाली, इसको भी आप जरूर अपनी जो है ना रोजाना खुराक में शामिल किया करें। रोजाना मतलब ये है कि हफ्ते में एक दो दफा ये एक खा ली, एक दो दफा दूसरी खा ली। तो ये चीजें जो है ये सस्ती भी हैं, ये आपके अफोर्ड में भी हैं। शुगर के मरीजों को अगर मना किया जाए कि रोटी कुछ टाइम छोड़ दे, वो कहते हैं कि हम पीछे क्या बचा क्या खाएं, तो ये सारी अल्लाह की नियमतें मौजूद है, इनको खाएं। ये इससे आपका पेट भी भरेगा, क्योंकि जिस खुराक में फाइबर होगा वो डेफिनेटली आपको फुल कर देती है, फाइबर प्लस प्रोटीन। और दूसरा इसके अंदर फैट भी बहुत लो होते हैं। फैट लो मतलब जिसमें में एक्स्ट्रा फैट आपके ये नहीं जमा करेंगे, आपको मोटा नहीं करेंगे। तो ये वो दाल जो है ना टॉप 4 लेंटिल दालें हैं जो आपको हर हाल में खानी चाहिए। अब एक से दो मैं कुछ ऐसी दालें आपको बता दूं जो कि लोग खा तो, लेकिन हर पर्सन को, हर बंदे को वो चीज जो है वो रास नहीं आती। इसके अंदर सबसे जो पहले जो दाल है जिसे हम लोग कहते हैं माश की दाल। माश की दाल देखा जाए तो जिसे हम लोग अपनी अगर लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं जी ये बादी होती है। उसकी जो तासीर है हम कहते हैं ये बादी होती है। मतलब कुछ लोगों को जो है ना वो मतलब दाल ऐसी है, कुछ लोगों का जो है स्टमक है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा स्टमक इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मैं वो दाल नहीं खाता। तो इसी तरह ही कुछ लोग, मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनको जो है ना स्टमक में वो दाल एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे जो हजरात हैं वो इस दाल से गुरेज करें, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती ऐसी जो है ना वो उस दाल की तरफ कंटिन्यूसली जाएंगे या से खाएंगे, वो आपके स्टमक को जो है ना ज्यादा खराब करेगी, आपके स्टमक के अंदर से ज्यादा बुरा हाल करेगी। सो इस दाल से आप लोग थोड़ा दूर ही रहें। बाकी अगर बात करें तो अपनी जो है मसूर की दाल, पहले तो हमने की थी मसूर की बिना छिलकों वाली। अब अगर छिलकों वाली की बात करें तो वो दाल भी अगर आप थोड़ा लिमिट में खाएं तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो उस दाल से भी जो है ना हमारी थोड़ा सा जो है वो जो स्टमक होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अगर लिमिट से ज्यादा खाई जाए तो खाएं, कोई नुकसान नहीं है उस दाल का। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दाल का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप उस हद से ज्यादा तजावुज करते हैं तो वो क्या करती है, क्योंकि जो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है ज्यादा बाकी दालों से, तो वो क्या होता है वो आपके स्टमक में जो है वो थोड़ा समटाइम जो है ना आपको मोशन भी लग सकते हैं, डायरिया भी लग सकता है। तो ये मामला भी आपको हो सकते हैं। तो वो खा सकते हैं लेकिन बिल्कुल लिमिट में रहकर, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट में रहकर खाएं, आपके लिए बिल्कुल सेफ है। तो ये कुछ दालें थी जो आप अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना करेंगे रोजाना की बुनियाद पर। और ये जो एक से दो बताइए इनको भी खाएं, लेकिन बहुत मॉडरेशन के अंदर। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।